हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका एक्जीनोस एक्सप्लेन चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक और जबरदस्त एनिमे सीरीज का ब्रेकडाउन जिसका नाम है डीमन स्लेयर। इस सीरीज के अब तक 2 सीजन्स और एक मूवी आ चुकी है और सीजन 1 में टोटल 26 एपिसोड्स हैं जिन्हें हम एक एक करके अपने वीडियोस में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार डीमन एडवेंचर का सफर एपिसोड नंबर 1 से, जिसका नाम है क्रूल्टी। कहानी की शुरुआत होती है कई साल पहले जापान में, जहां हम मिलते हैं एक लड़के से जिसका नाम है तंजीरो। वो काफी परेशान है क्योंकि उसकी बहन नेजुको जख्मी और बेहोश है। तंजीरो अपनी सिस्टर नेजुको को अपनी पीठ पर उठाकर ले जा रहा होता है, लेकिन समझ नहीं पा रहा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिर तंजीरो अपनी बहन से कहता है, नेजुको मरना मत, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचाऊंगा। होमेन एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ तंजीरो चारकोल बेचने के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी माँ आती है और तंजीरो के चेहरे पर लगी धूल को कपड़े से साफ कर देती है। फिर तंजीरो की माँ कहती है कि इतनी बर्फ में तुम्हारा जाना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, लेकिन तंजीरो जवाब देता है कि वो चाहता है न्यू ईयर के दिन सब लोग पेट भर के खाना खाएं। यह सुनकर तंजीरो की माँ खुश हो जाती है और उससे थैंक्स बोलती है। इसके बाद शिगेरू और हनाको, जो तंजीरो के छोटे भाई बहन हैं, उसके साथ चलने की जिद करते हैं। तभी तंजीरो की माँ उन दोनों को मना कर देती है और कहती है कि तुम तंजीरो जितना तेज नहीं चल सकते और वापस आते वक्त वो तुम्हें उठाकर नहीं ला सकता। शिगेरू फिर भी कात का जिक्र करता है, लेकिन माँ कहती है कि तंजीरो आज कातियाजू नहीं करेगा। उसके बाद हनाको दोबारा तंजीरो के साथ चलने की बात करती है और कहती है कि वो उसकी हेल्प करेगी। यह सुनकर तंजीरो मुस्कुराता है और कहता है शुक्रिया, लेकिन आज तुम्हें घर पर ही रहना होगा। फिर तंजीरो शिगेरू से कहता है कि जब वो वापस आएगा तो उसके लिए गिफ्ट्स लेकर आएगा। यह सुनकर शिगेरू खुश हो जाता है। उसके बाद तंजीरो अपने छोटे भाई तकियो से कहता है कि जितनी हो सके लकड़ी काट लेना। तकियो बोलता है, अगर तुम साथ होते तो हम ज्यादा काट लेते। यह सुनकर तंजीरो उसके सिर पर प्यार से हाथ रख देता है। सभी लोग तंजीरो को खुशी खुशी अलविदा करते हैं। रास्ते में तंजीरो अपनी छोटी बहन नेजुको से मिलता है। नेजुको कहती है कि उसने रोकुता को सुला दिया है क्योंकि अगर वो जाग रहा होता तो तुम्हारे जाने पर बहुत रोता। फिर नेजुको कहती है कि पापा के गुजर जाने के बाद वो उन्हें बहुत मिस करता है। थोड़ी देर बात करने के बाद नेजुको तंजीरो को बाय बोलती है। चलते हुए तंजीरो सोचता है, हमारी जिंदगी आसान नहीं है लेकिन हम खुश हैं। जिंदगी मौसम की तरह एक पल में बदल सकती है। ये बदलती है, आगे बढ़ती है। ऐसा नहीं कि हमेशा धूप रहेगी और ऐसा भी नहीं है कि हमेशा बर्फ रहेगी। जब भी खुशियां तुतुती हैं वहां हमेशा खून की एक महक जरूर होती है। उसके बाद तंजीरो गाँव पहुँचता है जहाँ एक आंटी उसे देख कर कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी ठंड में यहाँ आओगे। तंजीरो उनसे पूछता है, क्या आपके पास चारकोल है? फिर हम देखते हैं कि एक आदमी दुकान से बाहर आता है और तंजीरो से कहता है, मेरी मदद करो, मुझ पर ये प्लेट तोड़ने का आरोप है, इसको सूंघ के बताओ। आदमी कहता है। तंजीरो सूंघता है और जवाब देता है, ऐसा ये काम किसी बिल्ली का है। यहाँ से हमें पता चलता है कि तंजीरो की सूंघने की शक्ति बहुत तेज है। उसके बाद एक बुजुर्ग आदमी तंजीरो से अपना सामान उठाने में हेल्प मांगता है। तंजीरो असल में एक बहुत ही अच्छा लड़का है जो कभी किसी की मदद करने से मना नहीं करता। देखते ही देखते रात हो जाती है और तंजीरो घर के लिए वापस निकल पड़ता है। वो काफी देर हो चुकी थी लेकिन तंजीरो खुश था कि उसने सारा चारकोल बेच दिया। थोड़ी दूर जाते ही रास्ते में एक और बुजुर्ग आदमी तंजीरो को रोक लेता है और कहता है, मेरे घर में रात गुजर लो। तंजीरो पहले मना कर देता है लेकिन बुजुर्ग गुस्से में बोलते हैं, बेहास मत करो, रात के समय देमोस हमला कर सकते हैं। क्योंकि तंजीरो पहाड़ों पर रहता है, रास्ता लंबा था और अंधेरा भी घना हो चुका था, इसलिए तंजीरो मान जाता है। डिनर करने के बाद तंजीरो ओल्ड मैन से पूछता है कि डीमन कैसे होते हैं। ये सुनकर ओल्ड मैन कहता है, डीमन अंधेरे में जमीन खोदकर हमला करते हैं, इसीलिए तुम्हें रात को बाहर घूमना नहीं चाहिए। आज यही रुक जाओ और सुबह निकाल जाना। फिर तंजीरो पूछता है, क्या डेमन आपके घर में भी आ सकते हैं? ओल्ड मैन कहता है, हाँ। फिर जब वो ओल्ड मैन सो जाता है, तंजीरो सोचता है कि इस ओल्ड मैन ने जब से अपनी फैमिली को खोया है तब से ये काफी अकेला हो गया है। उसके बाद तंजीरो को याद आता है कि उसकी दादी भी ऐसे ही डीमंस की कहानियां सुनाया करती थी, लेकिन तंजीरो को इन बातों पे ज्यादा विश्वास नहीं था। अगले दिन सुबह ओल्ड मैन को अलविदा कहने के बाद तंजीरो अपने घर के लिए निकाल पड़ता है। तंजीरो चलते चलते एकदम रुक जाता है और शॉक हो जाता है क्योंकि उसको खून की स्मेल आती है। फिर तंजीरो घबरा के घर की तरफ दौड़ता है और देखते ही उसका दिल टूट जाता है। घर के बाहर नेजुको और रोकुता जख्मी हालत में पड़े होते हैं। ये देख के तंजीरो की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो नेजुको के पास जाके पूछता है, यहाँ क्या हुआ? लेकिन नेजुको कुछ नहीं कहती। फिर तंजीरो घर के अंदर का मंजर देखता है। उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसकी माँ और बाकी भाई बहन की लाशें पड़ी होती हैं। सिर्फ नेजुको का शरीर अभी गर्म था, जिससे तंजीरो को पता चलता है कि नेजुको जिंदा है। तंजीरो बिना टाइम वेस्ट किए नेजुको को अपनी पीठ पे उठा के डॉक्टर के पास ले जाने लगता है, लेकिन अंधेरा, ठंड और थकान की वजह से तंजीरो थकने लगता है और शहर का रास्ता भी आधा ही हुआ था। थोड़ी दूर जाने के बाद नेजुको होश में आती है और तंजीरो को धक्का देती है, जिससे दोनों धीरे धीरे नीचे की तरफ गिर जाते हैं। तंजीरो कहता है, बर्फ के वजह से मैं बच गया। फिर वो उठता है और नेजुको को ढूंढने लगता है। तंजीरो देखता है कि नेजुको एक पेड़ के पास खड़ी है। वो पूछता है, तुम ठीक हो? लेकिन नेजुको जवाब नहीं देती। धीरे धीरे नेजुको की ताकत बढ़ने लगती है और वो साइज में भी बड़ी होने लगती है। अब तंजीरो को गिल्ट
गिल्ट फील होता है और सोचता है अगर मैं ओल्ड मैन के घर नहीं सोता तो अपनी फैमिली को बचा सकता था। तंजीरो कहता है चाहे मैं बाकी सबको नहीं बचा पाया लेकिन कम से कम नेजुको को जरूर बचाऊंगा। उसको पूरा यकीन था कि नेजुको ने उसकी फैमिली को नहीं मारा है क्योंकि उस घर के पास एक अजीब सी स्मेल थी जो किसी डीमन की थी। फिर हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसका मतलब है कि नेजुको के अंदर अभी भी इंसानी जज्बात हैं। लेकिन अचानक कोई नेजुको पे हमला कर देता है लेकिन नेजुको खुद को और तंजीरो को बचा लेती है। तंजीरो पूछता है तुम कौन हो? फिर तंजीरो की नजर एक डिस्ट्रॉय डीमन सोर्ड पर पड़ती है। उसे देख के तंजीरो समझ जाता है कि ये शख्स एक डीमन स्लेयर है और वो नेजुको को मारना चाहता है क्योंकि वो एक डीमन बन चुकी है। डीमन स्लेयर पूछता है तुम इसको बचा क्यों रहे हो? तंजीरो कहता है ये मेरी छोटी बहन है। डीमन स्लेयर को समझ नहीं आता और वो कहता है तुम इसे अपनी बहन बोलते हो। जैसे ही डीमन स्लेयर इनकी तरफ भाग के आता है तंजीरो नीचे गिर जाता है और देखता है कि नेजुको उसके पास है। ये देख के तंजीरो घबरा जाता है। डीमन स्लेयर कहता है मैं तुम्हारी बहन को मारने वाला हूँ। लेकिन तंजीरो समझाता है नेजुको ने किसी को नहीं मारा, हमारी फैमिली पर डीमन का हमला हुआ था, मुझे पता नहीं ये ऐसे कैसे बन गई। डीमन स्लेयर कहता है इसके घाव में डीमन का खून मिल गया है इसलिए ये भी डीमन बन चुकी है। इसी तरह डीमंस बढ़ते हैं। तंजीरो कहता है नेजुको किसी इंसान को नहीं खा सकती। डीमन स्लेयर बोलता है तुम मजाक कर रहे हो, ये तुम्हें खाने वाली थी। तंजीरो जवाब देता है तुम गलत हो, वो अभी भी मुझे जानती है और मैं उसको किसी को चोट नहीं पहुंचाने दूंगा, मैं उसको वापस पहले जैसा बना दूंगा। डीमन स्लेयर कहता है एक बार कोई डीमन बन गया तो वापस इंसान नहीं बन सकता। तंजीरो कहता है मैंने इसका इलाज ढूंढ लूंगा और जिसने मेरी फैमिली को मारा है मैं उसका शिकार करके सब ठीक कर दूंगा। डीमन स्लेयर अपनी तलवार उठाता है तो तंजीरो दाड़ जाता है। अब नेजुको ही उसकी इकलौती फैमिली है और वो उसे भी खोना नहीं चाहता, इसलिए तंजीरो रोकर डीमन स्लेयर से रहम की भीख मांगता है और कहता है कि नेजुको को छोड़ दो। ये सुनकर डीमन स्लेयर गुस्से में कहता है अगर भीख मांगने में इतनी ताकत होती तो आज तुम्हारी फैमिली जिंदा होती। कमजोर लोगों की किस्मत होती है ताकतवर के हाथों मरना। अगर तुम अपनी बहन को बचाना चाहते थे तो अपनी कुल्हाड़ी से मुझ पर हमला क्यों नहीं किया, क्यों मुझे पीट कर दिखाया? इसी वजह से आज तुम्हारी बहन पकड़ी गई। लेकिन ये बातें डीमन स्लेयर तंजीरो को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि उसे स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कहता है। अंदर से वो दुखी था क्योंकि वो तंजीरो की फैमिली को बचा नहीं पाया और उसे पता था कि तंजीरो कितना दुख में है। जैसे ही डीमन स्लेयर नेजुको को मारने जाता है तंजीरो पत्थर से उस पर हमला करता है। जब तेज हवा चलती है तंजीरो चुपके से डीमन स्लेयर पर कुल्हाड़ी फेंकता है लेकिन वो बच जाता है। फिर डीमन स्लेयर तंजीरो के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है। डीमन स्लेयर सोचता है कुल्हाड़ी कहाँ गई और तभी अचानक ऊपर से कुल्हाड़ी उसकी तरफ आती है लेकिन वो इस हमले से भी बच जाता है। उसे समझ आता है कि पत्थर फेंकना सिर्फ एक छल था। इसके बाद नेजुको अपने भाई को बेहोश देखकर गुस्सा हो जाती है। वो डीमन स्लेयर से बचकर तंजीरो के पास जाती है। डीमन स्लेयर घबरा जाता है क्योंकि उसे लगता है कि नेजुको तंजीरो को खा लेगी, लेकिन नेजुको ऐसा नहीं करती बल्कि अपने भाई को बचाने के लिए डीमन स्लेयर से लड़ने लगती है। ये देख के डीमन स्लेयर हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। डीमन स्लेयर सोचता है मैंने सुना था कि डीमंस भूख लगने पर अपने घर वालों को भी खा जाते हैं, मैं ये कई बार देख चुका हूँ और इस वक्त इसको भूखा होना चाहिए था, इस लड़के को खा जाना चाहिए था, लेकिन ये तो यूज बचा रही है। ये देखकर डीमन स्लेयर समझ जाता है कि ये दोनों भाई बहन बाकी डीमन से अलग हैं। फिर वो एक हमले से नेजुको को भी बेहोश कर देता है। आगे तंजीरो अपने सपने में देखता है कि उसके भाई बहन और माँ उसके आसपास खड़े हैं। उसकी माँ कहती है हमें माफ कर देना, हमने तुम्हें पीछे छोड़ दिया और नेजुको का ख्याल रखना। फिर जब तंजीरो होश में आता है तो देखता है कि नेजुको बेहोश पड़ी है। नेजुको को जिंदा देखकर तंजीरो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। डीमन स्लेयर नेजुको को देखकर कहता है तो तुम उठ गए। फिर वो तंजीरो से कहता है एक आदमी से मिलो जिसका नाम सकोंजी उरोकोदकी है, वो माउंट सगिरी के बीच रहता है, उसे मिलो और कहना कि गियू तोमियोका ने तुम्हें भेजा है। तुम्हारी बहन अभी ठीक है लेकिन इसे धूप में लेकर मत जाना। ये कहकर डीमन स्लेयर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि नेजुको और तंजीरो अपनी फैमिली की कब्र के पास बैठे होते हैं। तंजीरो उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करता है। डीमन पावर की वजह से नेजुको के सारे घाव भर चुके होते हैं। थोड़ी देर बाद तंजीरो नेजुको का हाथ पकड़कर माउंट सगिरी की तरफ चल पड़ता है और इस तरह डीमन स्लेयर का एपिसोड नंबर 1 यहीं पर खत्म होता है। तो दोस्तों आपको डीमन स्लेयर का पहला एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए बाकी के एपिसोड्स भी जल्दी लेकर आएंगे। बाकी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल एक्जीनोस एक्सप्लेन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं।